भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयवीर सिंह पवार गुजर गुजर उत्पत्ति चैनल के माध्यम से आप सभी भाइयों को गुजर जाति की अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। भाइयों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुजर उत्पत्ति चैनल के माध्यम से आपको गुजर जाति की जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं, आज वो जानकारी हमारे देश के अंदर आज़ादी के लिए सबसे पहले गुजर जाति ने आज़ादी का बीड़ा उठाया था। भारतवर्ष में आज़ादी की पहली शुरुआत ही गुजर ने की थी। वह 1822 में एक बीज की बुआई की थी। 1822 में सहारनपुर जनपद से पहल की गई थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद को उन दिनों गुजरात अथवा गुजर देश कहते थे। उसी में ही कुंजा बहादुरपुर परगना भगवानपुर तहसील रुड़की के राजा विजय सिंह व उनके प्रमुख साथी व सेनापति कल्याण सिंह उर्फ कलवा गुजर ने सन 1822 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया था और यह विद्रोह सन 1825 ईस्वी तक जारी रहा था। 3 वर्ष में यह क्रांति सहारनपुर जनपद में एक जंगल की आग की तरह घर घर तक पहुंच गई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसे पूरी सैनिक शक्ति से कुचल दिया था। राजा विजय सिंह व कल्याण सिंह अपने साथियों सहित शहीद हो चुके थे। ये दोनों क्रांतिकारी नेता गुजर थे। अंग्रेज सरकार ने इन देशभक्त क्रांतिकारी गुजरों के रजवाड़े, जहागीर, जमीन जायदाद जब्त करके उन अपने वफादारों को बतौर इनाम में दे दिया था जो क्रांति में मददगार थे। अंग्रेजों ने उनके गांवों को जलाकर राख कर दिया था। यह क्रांति सन 1857 ईस्वी से 35 वर्ष पूर्व अंग्रेजी हुकूमत को भारत से निकालने के प्रयास का श्रेय राजा विजय सिंह व कल्याण सिंह को जाता है। भाइयों, हालांकि यह इससे सफल न हो पाया, मगर इतना तो हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क में सबसे पहला केवल गुजर ही हुआ था, जिसने उनके खिलाफ एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जो 35 वर्ष बाद एक व्यापक पैमाने पर सारे उत्तर भारत से शुरू होकर दक्षिण भारत व पूर्व तक फैल गया था। राजा विजय सिंह व कल्याण सिंह द्वारा स्वाधीनता की जलाई हुई ज्योति ज्वाला बनकर ज्वालामुखी विस्फोट का रूप धारण कर गई। सन 1822
1825 तक केवल गुर्जर जाति के नेतृत्व में प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया था, लेकिन सन 1857 में सिविलियन जनता, राजा, महाराजा, रानी और रजवाड़े सब भड़क गए थे। अंग्रेजों को भारत से निकालने को तैयार हो गए थे। 31 मई का दिन इस क्रांति के लिए निश्चय किया गया था, मगर हालात इतने खराब हो चुके थे कि मेरठ छावनी रिसाले में स्वाधीनता की चिंगारी 9 मई को हवा का झोंका लगते ही ज्वालामुखी का रूप धारण करके सारे देश में जहां तहां सैनिक छावनी थी और शहर तथा सड़कों के साथ गांव में भी अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर राख करने को क्रांतिकारी उतावले हो गए थे। जब यह ज्वाला जलती जलती चारों तरफ फैल गई तो मैं इसमें हरियाणा के सोहना क्षेत्र तक पहुंची। वहां के गुजरों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब अंग्रेजों को गुजर जाति से नफरत हो गई थी और वह गुजर को गोली व फांसी से उड़ाने लगे थे। गुजर की वह पहचान करने की गुजर की भाषा कैसी है, सोहना क्षेत्र में राह चलते राहगीरों को ए को ओ के स्थान का उच्चारण करने पर गुजर समझ लिया जाता था। आलू चना बोलने पर उसको गुजर समझ लिया जाता था और उनको गोली से मार दिया जाता था या फांसी दे दी जाती थी। जो हमारे सरकारी गजेटियर में शहीदों को फांसी लगाई गई वह गोलियां द्वारा भून दिया गया। मैं उनके आपको कुछ नाम बता रहा हूं, बाकी गजेटियर के अलग भी हमारे गांव-गांव में बहुत लोग शहीद हुए थे। लेकिन मेरे पास जो विवरण है, मेरे गुरुजी गणपति सिंह ने जो लिखा है 1857 के शहीद पुस्तक में, मैं उनको आपको बता रहा हूं। भाइयों, छजिया लंबरदार, कादरपुर ग्राम, शोराब कादरपुर, मीरा लंबरदार कादरपुर, मोहरा कादरपुर, गंगा लंबरदार रिठोज, कलवा बल्द तेजा रिठोज, नंदा रिठोज, सहिया रिठोज गांव, कंवरचंद, ये लोग 7 दिसंबर 1857 को मेहरौली फांसी पर चढ़ाए गए। सैया रिठोज, कंवरचंद गुजर नंगली गांव, रतन सिंह नंगली गांव, रत्ना नंगली गांव, रूड़ा नंगली गांव, रूड़ा नंगली गांव, अमीर बल्द मुबारक गुजर बेर का, खुशहाल खांडूराम बेर का, किशन बल्द चंदू सिंह बेर का, रंगबाज बल्द मलखान बेर का, उदयचंद गुजर बेर का,
रतिया बल्द मुखा बेर का, जो 7 जनवरी 1858 को जिनको फांसी लगाई थी, वो भी मेहरौली ले जा करके। भिक्काराम बल्द बख्शीराम गांव दरबारीपुर, विरजा बल्द साधुराम दरबारीपुर, जो 11 दिसंबर को फांसी पर चढ़ाए गए थे। शोभा पाली गांव 7 दिसंबर 1857 को फांसी लगाई गई। मोहरा 7 दिसंबर 1857 को फांसी लगाई गई। काले गुजर सहजावास 7 जनवरी 1857 को उसको तोप के बांध के उड़ा दिया गया था। अभय गुजर खोरगांव 7 जनवरी को वहीं पर पेड़ के लटका करके उसको फांसी लगा दी गई थी। शवसुख गुजर फागणा, जिसका भाकरी गांव है, उसका आज तक भी कोई पता नहीं है। कहाँ गया उस वीर को गोरेन्नु, कहाँ छिपा दिया ये किसी को पता नहीं है। फतेहपुर गांव के तंवर 12 वर्ष के बच्चे को छोड़ करके बाकी सारे के सारे गांव को तोप और गोली से उड़ा दिया गया। गांव में आग लगा दी गई। अंग्रेजी शासन ने बड़े बड़े अत्याचार किए। सोहना क्षेत्र के 1857 के शहीदों का ये मैं आपको विवरण बताया है। इससे आगे 1857 के वीर शहीदों को अगली वीडियो में विवरण सुने। जय हिंद, जय भारत माता की।